हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नवनीत क्लासेस। आज हम क्लास 11 का लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड करी थी कि क्लास 11 का ये चैप्टर शुरू करा दीजिए, तो इसलिए आज हम क्लास 11 का लिमिट एंड डेरिवेटिव शुरू करने जा रहे हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं। लिमिट चैप्टर जो है ये एक कैलकुलस का चैप्टर है। इसमें हम पढ़ते हैं कि ये वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम जनरली पढ़ते हैं चेंज इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डोमेन चेंज। मतलब जैसे जैसे डोमेन बोले तो एक्स की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होएगी तो उससे फंक्शन की वैल्यू में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये कैलकुलस उसका पार्ट होता है। ये उसका इंट्रोडक्शन है, मतलब उसकी स्टार्टिंग है। यहाँ से आपने 11th में भी कैलकुलस पढ़ना है, 12th में भी कैलकुलस पढ़ना है। काफी बड़ा पार्ट 12th के कोर्स का आपका कैलकुलस का पार्ट है, तो इसको ध्यान से समझना, ये काफी काम का चैप्टर है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें लिमिट्स। लिमिट इज द फंक्शन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू अ वैल्यू ए। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू ए की तरफ जाएगी, जो एफ एक्स द वैल्यू ऑफ दैट एफ एक्स गेट क्लोजर एंड क्लोजर इज कॉल्ड इट्स लिमिट। इसको लिखते क्या, इसको डिनोट कैसे करते हैं हम? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए या लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू एल। इसको रीड करा जाता है लिमिट ऑफ एफ एक्स या एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू एल। तो जैसे जैसे ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू ए के तरफ अप्रोच करेगी, एफ एक्स की वैल्यू एल की तरफ अप्रोच करेगी। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड लिमिट। इसको डिनोट ऐसे करते हैं और रीड लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू एल की तरह करते हैं। अब ये तभी एग्जिस्ट करेगी, लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों इक्वल होंगे। मतलब अगर कोई हमारा पॉइंट है ए या एक्स की वैल्यू ए, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से इसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं और जब वो जाके इस पॉइंट पे इक्वल वैल्यू देंगे, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी जब वो इक्वल वैल्यू देंगे, तो हम कहेंगे एग्जिस्ट करते हैं। और वो ही वैल्यू जो इक्वल वैल्यू होगी, वो ही वैल्यू उस लिमिट की वैल्यू मानी जाएगी। क्लियर है? अब इसको निकालते कैसे, उसके कुछ मेथड्स हैं, वो अभी हम समझते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हम डिनोट करते हैं एक्स टेंड्स टू माइनस ए माइनस ऑफ एफ एक्स। तो इसको रीड करेंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए माइनस। ए माइनस मतलब ए की नेगेटिव साइड से, नेगेटिव साइड बोले तो लेफ्ट साइड से, इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ at x equal to a given the value of f near to x to the left of a। जब हम a के लेफ्ट से आएंगे, जैसे मान लो ये a है, इसके जब लेफ्ट साइड से आएंगे हम, तो जो वैल्यू fx की ये देगा that is called its left hand limit। ये जो लेफ्ट साइड से वैल्यू आएगी, जैसे जैसे हम a के क्लोजर जाते जाएंगे, वो जो a पे जाके वैल्यू देगा that is called लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट हम लिमिट x टेंड्स टू a प्लस से डिनोट करते हैं। a प्लस बोले तो राइट हैंड साइड से, a प्लस से जब हम a की तरफ मूव करेंगे तो जो वैल्यू उसके क्लोजर जाके हमें मिलेगी दैट इज कॉल्ड इट्स राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x of fx x as x tends to a plus is expected value of f at x equal to a given the values of f near x to the right of a। जब राइट ऑफ a से हम आएंगे तो जो वैल्यू हमें f की मिलेगी दैट इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। दिस इज वैल्यू इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। राइट? अब कैसे निकालना है वो थोड़ा सा अप्लाई करने पे समझ आ जाएगा। ये बेसिक डेफिनेशंस है। जब ये दोनों वैल्यूज दोनों तरफ से, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी सेम आ जाएगी और फाइनाइट आ जाएगी, तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू दैट फाइनाइट वैल्यू। आइए अब इसको निकालते कैसे हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड है। तो मेथड टू सॉल्व लिमिट्स। तो सबसे पहला मेथड आता है इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर आता है इसमें फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी एंड लास्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। जनरली क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आइए अभी हम पहले करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने कुछ नहीं करना, जो हमें लिमिट की वैल्यू दी होगी x टेंड्स टू, जो भी वैल्यू दे रखी होगी वो हम अपने फंक्शन में डाल के देखेंगे। अगर फाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो हम कहेंगे कि वही उसकी वैल्यू है। और अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आती है, अगर उसकी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म किसको कहते हैं हम? जो कि 0/0, मतलब ऊपर भी 0 नीचे भी 0, दोनों में 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। मतलब इसमें कोई एक ऐसा
फैक्टर है या ऐसा कोई नंबर है जो इसको 0 0 बना रहा है, वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पे लाके छोड़ दे, मतलब इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें इस फैक्टर को काटना होगा, इसको निकालना होगा। उसको निकाल देने के लिए हमारे पास कई और मेथड आएंगे, फिर फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, पर्टिकुलर आइडेंटिटी, तो उनको यूज करेंगे। मगर अगर उसने वैल्यू दे दी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ने 3, 5 फाइनाइट वैल्यू कोई भी दे दी, 0/1 भी दे दे तो भी चल जाएगा, वो भी एग्जिस्ट करती है। 0 इज अ फाइनाइट वैल्यू, बट 0/0 नहीं आनी चाहिए। क्लियर है? उसी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला आ रहा है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब वहां पे लिखा नहीं होता कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करके ही देखते हैं। जैसे अब हमारा ये लिमिट दी हुई है, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, ये हमें वैल्यू दी हुई है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें। आइए देख लेते हैं डाल के। तो 1 डालनी है हमने इसमें, तो ऊपर जब 1 डालोगे तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे भी ये 1 + 1 हो जाएगा। तो ऊपर 1 का स्क्वायर तो ये 2 हो गया, नीचे भी 2 हो गया, जो कि कट के आंसर आ जाएगा 1। तो वैल्यू तो आ गई, इंडिटरमिनेंट तो नहीं आया, तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। क्लियर है? अगर ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाती तो हम इसको रोकते हैं यहाँ पे। राइट, नेक्स्ट आइए नंबर 2। वो कह रहा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट। अब हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दिया हुआ। हम इसमें ये 0 वैल्यू डाल के देखेंगे, अगर वैल्यू आ गई तो यस, नहीं तो फिर हम उसको इंडिटरमिनेंट फॉर्म कह के और मेथड्स की तरफ आगे मूव करेंगे। तो आइए करके देखते हैं, तो हम लिमिट डाल के देखते हैं। इसमें हम वैल्यू 2 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 अपॉन 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2, तो ये हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा सारा, तो 0 हो गया तो ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे ये 0 0 और ये हो जाएगा 2। अब ये कट जाएगा तो आंसर आ गया हमारा 2। तो 2 इज अ फाइनाइट वैल्यू, तो ये तो एग्जिस्ट करेगी, तो यस हमारा आंसर आ गया, इसको यही छोड़ देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमें दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 3 अंडर द रूट 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये लिमिट डाल के देखते हैं इसके अंदर। तो जब इसमें आप लिमिट डालोगे ऊपर वाले में, तो 2 इंटू 3 प्लस 3 और नीचे हो जाएगा 3 प्लस 3, तो ऊपर हो गया ये आपका 6 प्लस 3, नीचे हो गया 6, ऊपर हो गया रूट 9/6, रूट 9 होता है 3/6, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/2। फाइनाइट वैल्यू आ गई हमारी 1/2, तो लिमिट एग्जिस्ट। राइट, नेक्स्ट आई, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट। हमें -1 डाल के देखना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, हमें सिर्फ वैल्यू डाल के देखना है और हमारी फाइनाइट वैल्यू आती जाएंगी। अब इसने बोला हुआ नहीं है हमें कि ऊपर की सब्स्टिट्यूशन से करना है आपने, लेकिन हम सब मेथड में सबसे पहले यही करके देखते हैं। तो ऊपर हो गया ये, तो -1 का ऊपर हो गया तो -1, ये +3 प्लस 1 अपॉन -1 -2, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया ऊपर, तो आंसर आ गया -3/2। ये एक फाइनाइट वैल्यू है, अगर फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो यस एग्जिस्ट। नेक्स्ट आइए, अब अगला आ रहा है, आई थिंक क्लियर हो गया आपको कि हमें सिर्फ लिमिट डालनी है। अब कब नहीं डालनी वो अब नेक्स्ट वाले में करेंगे हम, फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें भी हम पहले लिमिट डाल के देखेंगे, अगर ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म देगा फिर हम फैक्टराइजेशन का सोचेंगे या रैशनलाइजेशन का सोचेंगे। कब फैक्टराइजेशन का सोचते हैं, कब रैशनलाइजेशन का सोचते हैं, साथ साथ बता दूंगा मैं आपको। आइए पहले 3 डाल के देखते हैं इसमें हम लिमिट। जैसे ही आप इसमें लिमिट 3 डालोगे तो ऊपर हो जाएगा 3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 प्लस 3 और नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर -2 इंटू 3 -3, तो ऊपर आ गया आपका 9 -12 प्लस 3 और नीचे आ गया आपका 9 -6 -3, तो ऊपर हो गया आपका 12 -12 और नीचे हो गया आपका 9 -9, ये कैंसिल हो गए, तो आंसर आ गया कितना 0/0, विच इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म, विच इज अ इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ये डिटरमाइन नहीं हो सकती, ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म है ये 0/0। अब हमें फैक्टराइजेशन के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी पॉलिनोमियल्स हैं, तो हम फैक्टराइजेशन के लिए जा सकते हैं। आइए तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो ऊपर वाले के फैक्टर बना लो, स्प्लिटिंग कर सकते हैं आप, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। क्वाड्रेटिक को आपको पता है सॉल्व करने का तरीका होता है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो ऊपर बन जाएगा हमारा 3 के फैक्टर बनेंगे तो x स्क्वायर -3x -1x प्लस 3। हमने 3 के ऐसे फैक्टर बनाए कि -4 आ जाए, तो -3 और -3 और 1
यानी -3 और -1, और नीचे वाले के हम 3 के बनाएंगे कि -2 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1x माइनस 3, राइट। इस पढ़ा हुआ है आपने छोटी क्लास में 9th में 10th में। तो आइए कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं हम इसके बाहर। लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर बन जाएगा x माइनस 3 x माइनस 1, और नीचे बन जाएगा आपका x माइनस 3 x प्लस 1। क्लियर है। अब ये फैक्टर जो है, देखिए ये जो फैक्टर है यही इसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बना रहा है, इसको हमने कट कर दिया। अब आइए लिमिट डाल देते हैं हम इसमें, तो लिमिट हो जाएगी x टेंड्स टू 3, बचा हमारा x माइनस 1 x प्लस 1। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन द्वारा कर देंगे हम। अब आपका आंसर आ जाएगा 3 माइनस 1 3 प्लस 1, जो कि हो जाएगा ऊपर 2 नीचे 4, कट करोगे तो 1/2 हमारी लिमिट आ गई, ये आंसर आ गया। तो हमने वो फैक्टर को एलिमिनेट कर दिया जो इसको इनडिटर्मिनेंट बना रहे थे, जिसकी वजह से ये हम फाइंड नहीं कर पा रहे थे। आइए एक और देखते हैं एग्जांपल। पहले इसमें आप -5 डाल के देख लो, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू -5 अपॉन -5 प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 2 50, ये हो गया -45 -5, और नीचे भी हो गया -5 प्लस 5, तो ऊपर 50 माइनस 50 कट गया 0, और नीचे -5 प्लस 5 कट गया 0, विच इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। आगे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मतलब पहले तो हमने सब्स्टिट्यूशन करके देखनी ही है, अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आएगी तो हम फिर आगे वाले मेथड्स में सोचेंगे। अब आइए, क्योंकि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई तो पॉलिनोमियल है, हम इनकी फैक्टराइजेशन कर देंगे। लिमिट x टेंड्स टू -5, ऊपर वाले की स्प्लिटिंग कर लो। पहले हम 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -10 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि 9 आए, तो आई थिंक 10 और 1 बन जाएगा। प्लस का 10x ले लेना, माइनस का 1x ले लेना। टेक द कॉमन फैक्टर आउट, तो लिमिट x टेंड्स टू -5, ऊपर बन जाएगा 2x कॉमन निकलेगा इधर से, और -1 कॉमन निकलेगा उधर से, और x प्लस 5, और नीचे भी आ जाएगा x प्लस 5, राइट। अब ये देखिए, ये जो है ना, ये ही कॉमन फैक्टर है जो इसको इनडिटर्मिनेंट बना रहा था, हमने इनको कट कर देना। अब जो लिमिट बची हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू -5, ऊपर बचा 2x माइनस 1 और नीचे 1 बचा, इसमें हम ये वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 2 इंटू -5 -1 यानी -10 -1 यानी -11, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब निकल आई, देख लो, अब 0/0 नहीं आया, क्योंकि हमने उस फैक्टर को ही काट दिया जो इसको इनडिटर्मिनेंट बना रहा था। क्लियर है। आइए एक और देखते हैं, यहाँ पे डालो उसकी वैल्यू 3 डालो, तो 3 की पावर 4 -81, और 3 की पावर 2 -9, ऊपर हो गया 81 - 81, नीचे हो गया 9 - 9 यानी 0/0, अगेन एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, राइट। अब इसके हम फैक्टराइज कर लेंगे। अब इसमें फैक्टराइज करने के लिए हम इसमें पर्टिकुलर आइडेंटिटी लगा सकते हैं, आइडेंटिटी बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइए क्या हो जाएगा, ऊपर ये लिमिट हो गई x टेंड्स टू 3, ऊपर हो जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर -9 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और नीचे है x स्क्वायर -9। तो ऊपर जब आप लिमिट लगाओगे, आइडेंटिटी लगाओगे, तो ऊपर हो जाएगा आपका x स्क्वायर -9, और दूसरा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9, और नीचे आएगा x स्क्वायर -9। ये फैक्टर जो है ये ही इसको इनडिटर्मिनेंट बना रहा था, वो हमने निकाल दिया। अब जो बच गया उसमें हम लिमिट डाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बचा सिर्फ हमारे पास क्या, x स्क्वायर प्लस 9, इसमें 3 वैल्यू डाल दोगे तो 3 स्क्वायर प्लस 9 यानी 9 प्लस 9 यानी 18 इज द आंसर। ये रिक्वायर्ड आंसर है इसमें लिमिट का। क्लियर है। आइए एक और करके देखते हैं। इसमें पहले 4 डाल दो, ऊपर पहले डालोगे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 7 इंटू 4 हो जाएगा प्लस 12, नीचे हो जाएगा 4 स्क्वायर -3 इंटू 4 -4। हमने x की जगह पे 4 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ऊपर बन गया 16 -28 प्लस 12, और नीचे बन गया 16 -12 -4। तो ऊपर हो गया 28 -28 यानी 0, नीचे हो गया 16 -16 यानी 0, यानी 0/0 फॉर्म, एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, राइट। अब हम इसको फैक्टराइजेशन के लिए जाएंगे, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है। आई तो इसमें स्प्लिटिंग हो जाएगी ऊपर वाले में, तो x स्क्वायर -12 के फैक्टर बना लो, 4 और 3, 7 लाना है हमें, -7 -4 -3
और नीचे वाले के हो जाएंगे 4 के फैक्टर, तो हो जाएगा 4 और 1, तो -4x प्लस 1x। कॉमन फैक्टर आउट करो उसको, तो कॉमन फैक्टर जैसे ही निकालोगे तो ऊपर बनेगा x -4 और x -3, और नीचे बनेगा x -4 और x प्लस 1। ये कॉमन फैक्टर है जो इसको इनडिटर्मिनेंट बना रहा है, ये काट दिया हमने। अब जो बचा उसमें हम लिमिट की वैल्यू डाल देंगे, x टेंड्स टू 4, ऊपर बचा x -3, नीचे बचा x प्लस 1, ऊपर हो जाएगी 4 -3, नीचे हो जाएगी 4 प्लस 1, और हमारा आंसर आ जाएगा ऊपर 1 नीचे 5, तो 1/5 जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है इज द आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसमें डाल के देख लेते हैं हम। पहले x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, ये हो जाएगा 5 की पावर 3 माइनस 125, और नीचे हो जाएगा 5 की पावर 2 माइनस 7 इंटू 5 प्लस 10, तो ऊपर हो गया आपका 125 माइनस 125, और नीचे हो गया 25 माइनस 35 प्लस 10, तो ऊपर हो गया आपका 125 माइनस 125 जो कि 0 होता है, नीचे हो गया 35 माइनस 35 जो भी 0 होता है, यानी 0/0 फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। आइए अब हम इसके फैक्टर बना लेते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल्स हैं ये, तो ऊपर तो आइडेंटिटी लग जाएगी a³ माइनस b³ की। होप कि आपको याद होंगी सारी आइडेंटिटी, नहीं तो मैं अभी लिखवा भी दूंगा। a³ माइनस b³ होती है a माइनस b a² प्लस b² प्लस ab, और नीचे है इसकी स्प्लिटिंग कर लेंगे हम, 10 के फैक्टर बनाएंगे कि 7 आ जाए, तो 5x और 2x माइनस के, आई इसमें से कॉमन निकल जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5, ऊपर हो गया x माइनस 5, दूसरा ब्रैकेट हो गया x² प्लस 25 प्लस 5x, और नीचे बन गया आपका x माइनस 5 x माइनस 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। जो बच गया उसमें हम लिमिट की वैल्यू डाल देंगे, ऊपर बच गया x² प्लस 25 प्लस 5x, नीचे बचा x माइनस 2, इसमें 5 वैल्यू डाल दो, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 25 प्लस 5 इंटू 5, और नीचे हो गया 5 माइनस 2। जब वैल्यू डाल दोगे तो लिमिट हटा देनी है, जब तक वैल्यू नहीं डाली तो लिमिट चलता रहेगा साथ साथ। हर स्टेप में लिखना है लिमिट, तो मार्क्स काटेंगे। ये हो गया 25 25 25 यानी 75, और नीचे हो गया 3, कट कर दोगे तो 25 इज द आंसर। क्लियर है? आइए और देख लेते हैं क्वेश्चन करके। पहले इसका एलसीएम ले लो ताकि हमें वैल्यू डालने में आसानी हो। तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 x अपॉन x माइनस 2। इसका एलसीएम लेने के लिए पहले कॉमन फैक्टर निकाल लो, तो एलसीएम लेना आसान हो जाएगा आपके लिए। x कॉमन निकाल लिया इसमें से हमने। अब नीचे एलसीएम लोगे तो बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, नीचे आ जाएगा x और x माइनस 2, एलसीएम आ जाएगा इसका। x माइनस 2 कट करोगे तो x ऊपर चला जाएगा, x² बनेगा, और ये तो 1 बचेगा यहाँ पे, तो 1 ऊपर चला जाएगा 4 के पास। राइट, अब इसमें वैल्यू डाल लेंगे हम। ऊपर डलेगी 2 तो ये हो जाएगा 2² माइनस 4, और नीचे डलेगी 2 और ये हो जाएगा 2 माइनस 2। ये ऊपर हो गया 4 माइनस 4 जो कि 0 होता है, और नीचे 2 इंटू 0 वो भी 0 हो जाएगा, यानी 0/0 फॉर्म आ गई, यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई। राइट, आइए इसके फैक्टर बना लेते हैं हम, एलसीएम तो ले ही रखा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर वाले के इस वाले के फैक्टर बना रहे हैं हमने, जो एलसीएम लिया था इस वाले के। राइट, तो ऊपर आइडेंटिटी लग जाएगी a² माइनस b², और नीचे तो पहले से हमने फैक्टर कर रखे, तो ऊपर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2 x माइनस 2, और नीचे हो जाएगा x इंटू x माइनस 2। ये कॉमन फैक्टर है जो इसको इनडिटर्मिनेंट बना रहा है। अब जो बच गया उसमें हम वैल्यू डाल देंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2, और नीचे हो जाएगा 2। जब ये वैल्यू डाल दोगे तो इसको हटा देंगे। राइट, तो ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 2, आंसर आ जाएगा 2, फाइनाइट वैल्यू। क्लियर है? अब निकले, पहले 0/0 आ रही थी, अब वैल्यू आ रही है। आइए एक और देख लेते हैं, ये भी क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक को भी ऐसे ही करते हैं हम, फैक्टराइज। पहले हम फर्स्ट मेथड में हम हिट एंड ट्रायल करते हैं, हमने पढ़ा होगा 9th क्लास में आए थे आपको क्यूबिक इक्वेशन को कैसे हम फैक्टराइज करते हैं। वैसे तो कॉमन फैक्टर निकल जाता है, अगर ना निकले तो पहले हिट एंड ट्रायल करके आप एक
फैक्टर निकाल सकते हो उसका, फिर उससे इसको लॉन्ग डिवाइड कर देते हैं, राइट। और जो क्वाड्रेटिक आएगी फिर उसको स्प्लिटिंग कर देते हैं। आइए तो करके देखते हैं। हम पहले से वैल्यू डालते हैं ऊपर वाले में 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6, और नीचे हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3। तो ऊपर बन गया आपका 9 माइनस 9, और नीचे बन गया 27 माइनस 27 प्लस 3 माइनस 3। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी, तो ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0, यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म। आइए फैक्टर बना लेते हैं हम इसके, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो हम फैक्टराइजेशन पे सोचेंगे इसका। 6 के ऐसे फैक्टर बनाओ, -6 है कि -1 आ जाए, तो x इसके बन जाएंगे 3 और 2, -3x प्लस 2x। और नीचे वाले में से पहले पार्ट में से कॉमन निकल रहा है x स्क्वायर, अंदर रह जाएगा x माइनस 3, और लास्ट वाले दोनों पार्ट में से निकल रहा है x माइनस 3। मतलब हमने यहाँ पे वो बना लिया, रीग्रुप कर लिया इन दोनों को ऐसे करके। दोनों में ये सेम कॉमन आ गया, तो नीचे तो यही बनेगा एक, और एक जो कॉमन निकला है वो बन जाएगा ब्रैकेट। ऊपर हो गया x माइनस 3 x प्लस 2, और नीचे बनेगा एक x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 1। ये कॉमन फैक्टर आ गया जो इसको इनडिटरमिनेंट बना रहा था। अब जो बच गया उसमें हम लिमिट डाल देंगे। क्या बचा? ऊपर बचा x प्लस 2, नीचे बचा x स्क्वायर प्लस 1। डाल दो, ऊपर वैल्यू डाल दो, तो ऊपर हो जाएगी 3 प्लस 2, नीचे हो जाएगी 3 स्क्वायर प्लस 1। 3 प्लस 2 हो गया 5, और 3 स्क्वायर यानी 9 प्लस 1 यानी 10। ये कट जाएगा 1/2, आंसर आ गया। समझ आ रहा है फैक्टराइजेशन? एक और देख लेते हैं। पहले इसमें वैल्यू डाल दो, 1 क्यूब प्लस 3 1 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 2। ये हो गया 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1। तो ऊपर बन गया आपका 1 प्लस 3 माइनस 6 प्लस 2। नीचे बन गया 1 प्लस 3 माइनस 3 माइनस 1। तो ऊपर हो गया 6 माइनस 6, नीचे हो गया 4 माइनस 4, यानी 0/0 फॉर्म। इसमें आंसर आएगा ही नहीं। अगर इस मेथड से सॉल्व होना है तो उसका आंसर आएगा ही नहीं, आपको फैक्टराइजेशन करनी ही पड़ेगी, राइट। आइए करते हैं। तो ऊपर वाले में कॉमन निकल रहा है पहले दोनों में से, x स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, अंदर रह जाएगा x प्लस 3, और बाकी वालों में से भी कॉमन निकल रहा है 2, अंदर रह जाएगा 3x प्लस 1। इसमें कॉमन सेम ब्रैकेट नहीं आया, तो आपको इसको लॉन्ग डिवीजन से करना पड़ेगा। ये करके देखते हैं उसे भी हम। तो सबसे पहले हम इसको fx को लिख लेंगे, एक करके देख लेते हैं। x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। तो इसमें हम पहले वैल्यू डाल देंगे 1। तो 1 डालने पे ये हो जाएगा 1, 3 इंटू 1 का स्क्वायर 6 इंटू 1 प्लस 2, यानी 6 माइनस 6 यानी 0। ये तो हमें मिल गया, फैक्टर मिल गया, 0 आ गया। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज द फैक्टर। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? x माइनस 1 से। तो लॉन्ग डिवाइड कर देंगे हम इसको x माइनस 1 से। x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। तो ऊपर बन गया आपका कितना? ये बनेगा आपका x स्क्वायर। जब फर्स्ट वाली टर्म को फर्स्ट वाली से डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या? x स्क्वायर। हमने x क्यूब को x से डिवाइड करता है, पहली वाली टर्म को पहली वाली टर्म से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x क्यूब, फिर इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस x स्क्वायर। पढ़ा हुआ ये आपने छोटी क्लास में। ये आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। अब पहली टर्म और पहली टर्म डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 4x। फिर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x। ये माइनस, ये प्लस, ये बच गया माइनस 2x प्लस 2। अब फिर डिवाइड करेंगे पहली टर्म को पहली टर्म से तो -2। ये हो गया माइनस 2x प्लस 2। ये प्लस, ये माइनस, साइन चेंज होते हैं 0। यहाँ रिमाइंडर आना जरूरी है 0। क्यों? क्योंकि हमने फैक्टर से डिवाइड करा। अगर यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया तो मीन देयर इज सम मिस्टेक, राइट। तो हमारे इसके fx के 2 फैक्टर बन गए। एक हो गया आपका x माइनस 1, और दूसरा हो गया x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2।
राइट, इससे ज्यादा स्प्लिट नहीं हो रहा। अगर ये स्प्लिट हो जाता तो आप इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं। आइए अब दूसरे वाले का करके देखते हैं हम। डिनोमिनेटर का, उसका fx हमें दिया हुआ है x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। इसमें हम फिर से वैल्यू पहले 1 डालेंगे, 1 डालते हैं, फिर -1, फिर 2, फिर -2, ऐसे डालते चले जाते हैं। जहां पे हमें 0 मिल जाएगा वही फैक्टर होगा। तो 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1, 3 × 1 माइनस 3 × 1 -1, यानी आंसर आ रहा है 4 - 4 यानी 0। Therefore, x = 1 is a factor of fx। अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? साइन बदल के -1 से, यानी x - 1 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 करो। x से डिवाइड करोगे, पहले को डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, फिर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। ये साइन चेंज करोगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये बन गया 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। अब फिर से करेंगे हम पहली टर्म से, तो प्लस 4x आ जाएगा। फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4x, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो ये हो गया x माइनस 1। अब फिर फर्स्ट टर्म को डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, तो ये बन गया आपका x माइनस 1 माइनस प्लस, ये दोनों कट गए 0। यहाँ पे रिमाइंडर आना 0 जरूरी है। तो दूसरे डिनोमिनेटर का जो fx है उसके फंक्शन बन गए हमारे, एक हो गया x माइनस 1 और एक हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस 1 प्लस 1। क्लियर है? आइए अब इनमें लिमिट डाल लेते हैं हम, यहाँ पे डाल लेते हैं, हम साइड में आ जाइए। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर बन गया हमारा x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, और नीचे बन गया x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो x माइनस 1 कट गया। यही ऐसा फैक्टर था जो इसको इनडिटर्मिनेंट बना। थोड़ा फैक्टराइजेशन लंबी होगी, नहीं तो प्रोसेस तो वही है। जो बच गया उसमें 1 डाल दो, तो जैसे ही आप 1 डालोगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा 4 × 1 माइनस 2, और नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 4 × 1 प्लस 1। तो ऊपर हो गया 5 माइनस 2 और नीचे हो गया 5 प्लस 1। तो ये हो गया आपका 3, ये हो गया 6, कट जाएगा, आंसर आ गया 1/2। क्लियर है? कि कैसे हम इसको फैक्टराइज करते हैं। नेक्स्ट आ, तो आई थिंक हमने एनएफ क्वेश्चन ट्राई कर लिया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनकी गिनती नहीं हो सकती, इतने क्वेश्चन होते हैं इसके मेथड के। तो आप ट्राई करना, काफी सारे हमने कर लिए। आई थिंक आपको आ गया समझ। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं जवाब दे दूंगा आपको। आइए हम मेथड 3 में चलते हैं, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन हम तब सोचते हैं, पहले तो हम वही करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड ही। अगर 0/0 आ जाएगा तो हम रैशनलाइजेशन तब सोचते हैं जब हमें इर्रेशनल नंबर दिखते हैं, मतलब रूट दिखने लग जाता है, तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं। अब रैशनलाइज न्यूमिनेटर को भी करते हैं हम, रैशनलाइज डिनोमिनेटर को भी करते हैं, और रैशनलाइज दोनों को भी करते हैं। डिपेंड करेगा किसमें इर्रेशनल नंबर्स हैं, राइट। जैसे यहाँ पे न्यूमिनेटर में दिख रहे हैं हमें क्वेश्चन में, तो हम इसको करेंगे। पहले सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं, 0 डाल के देखते हैं। जैसे ही आप 0 डालोगे तो 1 + 0 + 0 -1 और नीचे 0, तो ऊपर बन जाएगा 1 - 1 नीचे 0, यानी 0/0 फॉर्म। क्लियर है? आइए अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 + x + x स्क्वायर -1 अपॉन x। तो हम न्यूमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, लिख देना ब्रैकेट में साथ में रैशनलाइज द न्यूमिनेटर, ऑन रैशनलाइजिंग भी लिख सकते हैं। तो बीच वाला साइन चेंज होगा, x रूट में है 1 + x + x स्क्वायर +1 हो जाएगा, और नीचे भी ऐसे ही हो जाएगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करते हैं हम, +1। तो ऊपर आइडेंटिटी बन गई इस बार a - b, a + b वाली, वो हो जाएगी a स्क्वायर। जब स्क्वायर करोगे पहले का तो रूट गैप हो जाएगा, -b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और नीचे हो जाएगा, ये ऐसे लिख देंगे हम नीचे, x इंटू ब्रैकेट में 1 + x + x स्क्वायर अंडर द रूट +1। नीचे हमने कुछ नहीं कट किया, राइट। ऊपर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी लिमिट आ जाएगी x टेंड्स टू 0। ऊपर जो टर्म्स बची हैं x + x स्क्वायर, उसमें से x कॉमन निकल रहा है, और नीचे आ जाएगा x √1 + x + x स्क्वायर +1, राइट। ये कॉमन फैक्टर कट गया। यही ऐसा फैक्टर था जो इसको 0/0 फॉर्म बना रहा था। अब जो बच गया उसमें वैल्यू डाल देंगे हम। आइए वैल्यू डाल देते हैं, 0 डाल देते हैं, तो 1 + 0 ऊपर हो जाएगा, और नीचे 1 + 0 + 0 +1।
तो ऊपर तो 1 हो गया, नीचे 1 + 1 यानी 2 हो गया। तो आंसर आ गया हमारा कितना 1/2। क्लियर है? ये रैशनलाइजेशन से, उसमें फैक्टराइजेशन नहीं लग सकता। क्लियर है? अभी पहचान आ जाएगी, और 2-4 क्वेश्चन करके देखते हैं, इस पहचान आ जाएगी। अब देखो इसमें भी आपको रूट दिख रहे हैं, तो हम इसे फैक्टराइजेशन नहीं सोचेंगे, रैशनलाइजेशन में सोचेंगे। बट तब जब पहले 0/0 फॉर्म लेगा, और डाल के देखते हैं। 2 × 0 नीचे हो जाएगा a + 0 रूट में, और ये हो जाएगा माइनस का साइन a - 0। तो ऊपर तो वैसे ही 0 हो गया, नीचे √a - √a जो कट जाएगा, तो 0/0 फॉर्म आ गई। अब इसको रैशनलाइज कर लेंगे, लिख देना ऑन रैशनलाइजिंग। इसमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा, बीच वाला साइन चेंज होता है रैशनलाइजेशन में, राइट। करो मल्टीप्लाई, डिवाइड कर दो। रूट में a + x प्लस रूट में a - x, ऐसी डिनोमिनेटर में भी सेम से मल्टीप्लाई, सेम से डिवाइड करेंगे हम। तो डिनोमिनेटर में तो आइडेंटिटी बन जाएगी इस बार, a - b a + b, जो कि होती है a² - b²। रूट हट जाएंगे स्क्वायर होने पे, और ऊपर ऐसे लिख देंगे बस ब्रैकेट में 2x, और ये हो जाएगा a + x और a - x, राइट। अब जब नीचे डिनोमिनेटर में ब्रैकेट खोलोगे तो a से a कट हो जाएगा साइन चेंज होने पे। नीचे जो है a + x - a + x हो जाएगा, ये a से a कट हो जाएगा, और जो ये x और x है ये प्लस होकर 2x बनेगा। तो हमारी लिमिट बन जाएगी 2x, और ब्रैकेट में आ जाएगा √a + x प्लस √a - x, और नीचे बनेगा 2x। ये 2x कट गया। यही ऐसा फैक्टर था जो इसको इनडिटर्मिनेंट बना रहा था, मिल गया वो हमें। अब जो बच गया उसमें आप लिमिट डाल दो 0, a + 0 मतलब x की वैल्यू 0 डाल देनी है हम, a - 0। तो ये हो गया √a प्लस √a यानी 2√a, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें डाल के देखो लिमिट, सबसे पहले लिमिट डाल दिया 1 + 0 1 - 0 अपॉन 2 × 0। तो ऊपर हो गया 1 - 1 और नीचे हो गया 0, तो यानी 0/0 फॉर्म आ गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई। अब इसको रैशनलाइज कर लेंगे, तो लिमिट लिख देना ऑन रैशनलाइजिंग। ये हो जाएगा 1 + x - 1 - x रूट में अपॉन 2x, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे साइन चेंज करके, 1 + x प्लस 1 - x 1 + x प्लस 1 - x। इस बार हमने न्यूमरेटर को रैशनलाइज करा, तो ऊपर आइडेंटिटी बनेगी a - b a + b। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर हो जाएगा a² - b²। ब्रैकेट लगा लेना क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, और नीचे ऐसे ही लिख देंगे बस मल्टीप्लाई करके 2x, और ब्रैकेट में √1 + x प्लस √1 - x। जैसे ही आप ऊपर ब्रैकेट खोलोगे तो 1 कट जाएगा साइन चेंज होने पे, और x और x ऐड हो जाएंगे। तो हमारी लिमिट आ जाएगी x टेंड्स टू 0, ऊपर हो जाएगा 2x और नीचे हो जाएगा 2x, ब्रैकेट में √1 + x प्लस √1 - x। ये मिल गया हमें कल्प्रिट, गुनहगार यही है फैक्टर जो इसको क्या कर रहा है 0/0 बना रहा है। कट गया, अब जो बच गया उसमें आप वैल्यू डाल दो। तो ऊपर तो 1 ही बच गया, और नीचे बन गया 1 + 0, और ये हो गया 1 - 0। तो ये हो गया 1 + 1 यानी 1/2। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। आइए एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, तो रैशनलाइजेशन क्लियर हो जाएगा अब आपको। इसमें भी रूट दिख रहे हैं, हम रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो हम इसमें करेंगे, ऊपर 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 1 - 4, और यहाँ 1 डालेंगे तो √1, और नीचे डालोगे तो 1² - 1। तो ऊपर हो गया 5 - 4 यानी √1, ये भी हो गया √1, वो 1 ही होता है, और नीचे भी हो गया 1 - 1, कट गया 0/0 फॉर्म, राइट। अब ऑन रैशनलाइजिंग आइए, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 √5x - 4 - √x अपॉन x² - 1। इसको जब रैशनलाइज करोगे तो ये 5x - 4 प्लस √x, और नीचे हो जाएगा सेम वैल्यू आएगी √5x - 4 प्लस √x। ऊपर आइडेंटिटी बनेगी a - b a + b, जो कि हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू 1, तो ये हो गया a²
माइनस बी स्क्वायर, और नीचे आइडेंटिटी लगा सकते हो यहाँ पे आप चाहो तो, x प्लस 1 x माइनस 1 और ये ब्रैकेट में आ जाएगा रूट 5x माइनस 4 और रूट x। क्लियर है? ऊपर माइनस सब्ट्रैक्ट कर लो तो लिमिट बन जाएगी हमारी 4x माइनस 4 और नीचे आ जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1 और ब्रैकेट में बचेगा रूट 5x माइनस 4 प्लस रूट x। ऊपर 4 कॉमन निकल रहा है तो 4 कॉमन निकाल लेंगे तो हमें वो फैक्टर मिल जाएगा जो इसको 0/0 फॉर्म बना रहा है। जब तक वो फैक्टर कटेगा नहीं इसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो सकती, तो आपको बस वही फैक्टर ही काटना है ढूंढ के, ये कटेगा, यही फैक्टर है जो इसको 0/0 फॉर्म बना रहा है। अब जो बच गया उसमें लिमिट डाल दो तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर तो 4 ही बचा, नीचे 0 डालना है तो 0 प्लस 1 यानी 1 और यहाँ पे डालोगे तो ये हो जाएगा 0 डालोगे तो 5 इंटू 0 तो 0 माइनस 4 और ये हो जाएगा रूट 0। राइट, सॉरी हमने 1 डाल दी थी ना, हमारी वैल्यू है 1, इसे लिखा लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, तो यहाँ पे 1 डालोगे जब आप, तो इसको सही कर लेते हैं 1 मिनट। जब आप इसमें 1 डालोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 4 और जब इसमें 1 डालोगे तो हो जाएगा रूट 1। तो ऊपर आ गई 4 और नीचे हो गई 1 प्लस 1 ब्रैकेट में, 1 प्लस 1 हो गया आपका 2, ये कट जाएगा, आंसर आ गया 2 जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है। ये ऊपर का पार्ट क्लियर है? तो आई होप कि आपने ये तीनों मेथड अच्छे से समझ लिए। आज इतना ही करते हैं, बाकी बचे हुए 2 मेथड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।